Hello there. A magnifying glass is a converging lens placed close to the eye. A far-sighted person uses spectacles having converging lenses. Compare the functions of a converging lens used as a magnifying glass and as spectacles. तो हमारे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जो कन्वर्जिंग लेंस का बना हुआ है. कन्वर्जिंग लेंस ही है बेसिकली, और उसे आई के पास में रखा जाता है, ह्यूमन आई के पास में रखा जाता है. और दूसरे केस में एक फार साइटेड पर्सन है. फार साइटेड पर्सन मतलब जिसको दूर की चीजें दिखती हैं, सामने की नहीं, और वो यूज करता है स्पेक्टिकल्स जिसमें कन्वर्जिंग लेंस लगी हुई है. तो इन दोनों में जब कन्वर्जिंग लेंस यूज हो रही हैं एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड सेकंड केस में एज अ स्पेक्टिकल्स, तो दोनों की अलग अलग फंक्शन हमें बतानी है कि दोनों की फंक्शन क्या है. दोनों केस में इंडिविजुअली हमें बताना है कि दोनों के फंक्शंस क्या है. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आई के केस में जो यूज हो रहा है. आई है यहाँ पे, आई का ये अपना लेंस है और ये क्या है, फार साइटेड है. तो मतलब इसे दूर का जो भी इमेज आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट का रे आएगा यहाँ दूर से, तो ये रे कहाँ मिलेगा, ये रेटिना पर मिलेगा. और रेटिना पे रियल इमेज बनेगा जिससे ये फार साइटेड है. तो यानी दूर का चीज ये क्या कर लेगा, दूर की चीजों को देख लेगा, दूर का ऑब्जेक्ट को क्लियरली ये देख लेगा. लेकिन जब अगर हम उसी ऑब्जेक्ट को सामने ला के रख दें, ये ऑब्जेक्ट हमारा है, तो यहाँ से इसकी जो लेंसेस हैं वो ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाएंगी. वो कन्वर्ज नहीं कर पाएंगी मतलब रेटिना तक कन्वर्ज नहीं कर पाएंगी, ये बाहर कन्वर्ज करा देगी इसे, क्योंकि ये फार साइटेड है, ये सामने की चीज़ों को नहीं देख पाएगा. तो इसे देखने के लिए ये क्या करता है, तो इसका इमेज रेटिना को बाहर बन रहा है तो ये देख नहीं पाएगा. तो इसे देखने के लिए वो क्या करेगा, फिर वो एक स्पेक्टिकल्स यूज करता है जिसमें कन्वर्जिंग लेंस लगा है. तो यहाँ पे हम एक स्पेक्टिकल्स लगा देते हैं जो कन्वर्जिंग लेंस है. अब ये जो यहाँ से जो रेज आ रही है ये कन्वर्ज करेगा ऐसे, ये एक्सटर्नल लेंस के कारण, और ये अब ये इसको कहाँ कन्वर्ज करा देगा, रेटिना पे कन्वर्ज करा देगा. अब ये इसे रेटिना पर कन्वर्ज करा देगा विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटर्नल स्पेक्टिकल्स यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस. अब ये इमेज इसको दिखने लगेगा. तो जब हम स्पेक्टिकल्स के केस में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या उसका फंक्शन कंक्लूजन के रूप में हम लिख सकते हैं. तो पहला जो है दैट डिफेक्ट ऑफ विजन जो होता है, यहाँ पे क्या है, फार साइटेडनेस. फार साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड by using what, by using convex lens. ये वाला convex lens as spectacles, जैसा कि ये फार साइटेड जो पर्सन है ये यूज कर रहा है. और दूसरा इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है स्पेक्टिकल्स के केस में, ये जो इमेज बना रहा है वो क्या है, एक्चुअली रेज मीट कर रही है और स्क्रीन पे यानी रेटिना पे, तो ये रियल इमेज बनाता है. ठीक है, ये इसका कंक्लूजन हुआ. अब हम देखें मैग्नीफाइंग ग्लास के केस में, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसमें कन्वर्जिंग लेंस यूज हो रहा है, उसके केस में हम देखें मैग्नीफाइंग ग्लास जो है उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है. तो ये अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस लगाएं तो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है, जैसा हम जानते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास को किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है ना, उसका इमेज मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है हमें. तो ये अगर रे यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये पैरेलल रे है, तो ये कहाँ मिलेगा, इसके फोकल पॉइंट में मिलेगा. और दूसरा अगर इसके पोल से जा रहा है तो वो सीधे सीधे चला जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा. ठीक है, तो ये अगर एक्सटेंड करें तो ये पीछे कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि रियल में तो ये रेज एक दूसरे से अवे जा रही हैं तो ये कभी मीट नहीं करेंगी, तो वर्चुअली इन्हें मीट कराना होगा. तो ये वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे तो वर्चुअली यहाँ पर मीट कर रहा है. तो देख रहे हैं यहाँ इमेज जो बनेगा, यहाँ इमेज बन रहा है, और ये कैसा है, ये मैग्नीफाइड इमेज है. तो पहला कंक्लूजन तो क्या है, और ये एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा है,
ये हम इसे मीट करवा रहे हैं, एक्सटेंड करके वर्चुअली मीट करा रहे हैं। तो ये तो हमारा मैग्नीफाइड जो मैग्नीफाइंग ग्लास है जो कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है जिसमें, वो वर्चुअल इमेज दे रहा है। और दूसरा क्या है कि वो मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड इमेज बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ जब स्पेक्टिकल्स के केस में यूज किए हम कॉन्वेक्स लेंस को, तो वहाँ वो जो भी डिफेक्ट ऑफ विजन है फार साइटेडनेस लाइक, तो उसे उसको खत्म कर दे रहा है। और दूसरा क्या है कि ऑलवेज रियल इमेज देता है, यहाँ पे यहाँ ऑलवेज ऑलवेज रियल इमेज देता है, ऑलवेज रियल इमेज सेम एज ऑब्जेक्ट, है ना, सेम एज ऑब्जेक्ट, मतलब कि सेम एज ऑब्जेक्ट मतलब कि उसका शेप साइज जो है एकदम एग्जैक्टली सेम दिखाएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास में वर्चुअल इमेज मिलता है और मैग्नीफाइड इमेज मिलता है। तो ये हुआ दोनों का अलग अलग केस में अलग अलग फंक्शन। थैंक यू।